हेलो, वेलकम बैक टू दिस सेशन। तो प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, बताइए सभी। वेरी गुड। तो अर्लियर क्लासेस में हम यूनिट 4 को ही डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, लेसन प्लान हम कल देखते हैं। आज हम थोड़ा उससे पहले का जो एडिशनल टॉपिक है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो वेलकम बैक टू अगेन दिस सेशन। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, यस गुड इवनिंग टू ऑल। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक पे। तो नोट कर लीजिए, नोट्स बनाते रहिए साथ साथ। क्या पढ़ने वाले आज हम क्या डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक। तो पिछली क्लास में, यस्टरडे क्लास में हमने बता दिया था आपको कि क्या मेथड होते हैं। मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन बता दी मैंने आपको, उससे पहले ऑब्जेक्टिव्स बता दिए कैसे डिसाइड करने हैं लेसन प्लान के लिए। ओके, तो लेसन प्लान का जो भी क्राइटेरिया है, जो उसकी डिजायरेबल और एसेंशियल पार्ट है, वो हमने डिस्कस कर दिए। इस क्लास के बाद में लेसन प्लान का वीडियो आ जाएगा फाइनली। तो पूरा मिक्सचर मैंने बता दिया कि कैसे स्टेप बाय स्टेप चलना है। जिन्होंने वो क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। ओके, तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ बच्चों को डिले होता है वॉइस में। तो देखिए, मैं कोई पर्टिकुलर कोई यूट्यूबर तो नहीं हूँ, थोड़ा मैनेज मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप कीजिए। तो वॉइस वगैरह के लिए डिले की क्षमा चाहूंगा। लेकिन स्क्रीन अगर स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, ऑलरेडी क्लास स्टार्ट, तो आप डबल टैप कीजिए स्क्रीन पे और यूट्यूब को क्या करना, आपने फोर स्टॉप मार के दोबारा से रिकनेक्ट कीजिए, हो जाएगा। ओके, सो व्हाट टुडे विल डिस्कस, वी विल डिस्कस नाउ क्वेश्चन एंड क्वेश्चनिंग टेक्निक, कि क्वेश्चन क्या होते हैं और क्वेश्चनिंग टेक्निक क्या होती है। ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, थोड़ा डिस्कस करते हैं मेन पॉइंट पे। सो टुडे अवर ऑब्जेक्टिव्स आर, इस क्लास में ये जो ऑब्जेक्टिव हम कवर कर देंगे तो आपके पास क्या स्किल हो जाएगा, क्या नॉलेज हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंस जान जाओगे क्वेश्चन की, किसकी महत्व जान जाओगे, किसका, प्रश्नों का, कि प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। ओके, क्या पर्पज होना चाहिए क्वेश्चन का, अगर पूछ रहे हैं तो पर्पज क्या, उद्देश्य भी होना चाहिए ना। ऐसे ही डिस्टर्ब नहीं करना है क्लास में किसी को भी, चाहे ट्रेनिंग के स्टूडेंट को, ट्रेनिंग प्रोवाइडर को या इंस्ट्रक्टर को, क्लियर है। देन क्वेश्चन कहाँ पे यूज करे जाते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग में करे जाते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ क्लासिफिकेशन भी होगी ना। क्वेश्चन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, तो उनको भी हम देख लेंगे। देन डिस्क्राइब कर देंगे क्या, करेक्टरिस्टिक्स, है ना, करेक्टरिस्टिक्स को गुड क्वेश्चन के क्या होते हैं वो देख लेंगे। इन्वॉल्वमेंट भी हम देखेंगे, कौन से क्वेश्चन में लर्नर ज्यादा 100% इन्वॉल्वमेंट देता है। देन लास्ट में आता है कि व्हाट आर द स्टेप ऑफ क्वेश्चन टेक्निक। क्वेश्चन के बारे में जान लिया, क्वेश्चन टेक्निक के बारे में पता है कि टेक्निक कैसी है, फिर भी जो एक्यूरेट स्टेप होते हैं क्या होते हैं मैं बताऊंगा आपको। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंस की बात आ जाती है, कोई ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, बस थोड़ा पेशेंस रखिए और थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए स्टडी के लिए। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आर एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। क्या होती है, क्वेश्चन आर दी एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। तो ये बात पहली में ही क्वेश्चन बन गया, फाइनल में भी आता है, एग्जाम ओरिएंटेड बात है। क्या बात है, क्वेश्चन आर द, व्हाट इज द पार्ट ऑफ टीचिंग। तो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पार्ट है किसका, टीचिंग का। देखिए लेसन का नहीं बोल रहा हूँ, टीचिंग में क्वेश्चन होते ही हैं। ओके, देन क्वेश्चन आर एसेंशियल टीचिंग टूल एंड देयर यूज, स्किलफुल यूज इन पार्ट ऑफ टीचिंग जॉब्स। मतलब जो आप क्वेश्चन यूज करते हो कहाँ पे, टीचिंग टूल्स में। टीचिंग टूल्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में या एजुकेशन सिस्टम में, वहां पे स्किलफुल कर देते हैं, स्किल को फुल करने के लिए उनका यूज करा जाता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, अ क्वेश्चन इज द इंस्ट्रक्टर बेस्ट रिसोर्स फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन एक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखिए जो हमें लर्निंग करवानी है अपने लर्नर्स को, वो कैसी होनी चाहिए, एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, हो ना, है ना। उसमें बहुत सारा फीडबैक चाहिए ना, तो कैसे आप उसको इंटरेस्टिंग कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ के। क्या मेंटेन कर सकते हो आप क्वेश्चन पूछ के, डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो, उनकी ग्रोथ का पता कर सकते हो, कितना ग्रोथ कर लिया उन्होंने नॉलेज बेसमेंट में, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, उनका बिहेवियर कैसा है ट्रेनिंग के दौरान, आफ्टर द ट्रेनिंग। क्वेश्चन से ही पता करते हैं ना, ऐसा तो है नहीं कोई आप सर्वे करोगे उनके लिए, सर्वे में बहुत टाइम लगता है ना। ओके, देन अ गुड क्वेश्चन लीड टू गुड कम्युनिकेशन। अगर प्रश्न अच्छा पूछते हो तो कम्युनिकेशन अच्छा होता है। देखिए अभी मैं आपसे पूछ लूं कि प्लीज अपने बारे में बताइए, मैंने क्वेश्चन पूछा, तभी तो आप गुड कम्युनिकेशन के लिए ट्राई करोगे ना, आप अपनी इमेज बनाओगे किसके सामने, दूसरों के सामने, है ना। तो क्वेश्चन क्या करते हैं, बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटी दे देते हैं, किसके लिए, आपकी फ्यूचर रेफरेंस के लिए, है ना। गुड कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा। देन अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है किसके बिटवीन में, इंस्ट्रक्टर के और लर्नर के, क्योंकि कहाँ पे हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं,
ITI में या एजुकेशन सिस्टम में। ओके, आगे चलें, इंपॉर्टेंस इतना ही था, आप जान गए। कोई डाउट है तो आप नीचे लिख दिया करो लाइव चैट में, या वहां पे क्या बोलते कमेंट बॉक्स में राइट कर दिया करो। ओके, देखिए, एक क्वेश्चन हो, चाहे लेसन हो, चाहे टीचिंग हो, चाहे सिलेबस हो, ये वाली मेथोलॉजी हर जगह फॉलो होती है। क्या है ये मेथोलॉजी? 5W एड 1H। देखिए, जहां पे 5W और 1H प्रयोग करते हो आप, वहां पे बहुत ही औसम चीज की क्रिएशन हो जाती है। कैसे? देखिए, क्वेश्चन कैसे होनी चाहिए, पहली बात तो देखिए, थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन यूज फॉर एबिलिटी टू आंसर इन टर्म ऑफ थिंकिंग। देखिए, जो हमेशा लास्ट क्लासेस में बोला मैंने, हमेशा ही बोलता हूं मैं, और आपने अपने टीचर से भी डिस्कस किया होगा कि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आर दी एबिलिटी टू इंक्रीज योर, टू एनहांस योर थिंकिंग। आपकी थिंकिंग को क्या कर देता है थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन? आपके थॉट्स को प्रोवोक, बोलना, अपने थॉट्स को बोलना, वैसे क्वेश्चन पूछनी है। तो वो क्या कर देते हैं, रिकॉलिंग की प्रोसेस को इजी करवा देते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती है रिकॉलिंग की, चीजें जल्दी से ढूंढ पाओगे। कौन से क्वेश्चन के थ्रू? थॉट प्रोवोकिंग टेक्निक के थ्रू। देन रिस्पॉन्ड कर सकते हो जल्दी से जल्दी। दीज क्वेश्चन आर वेल नोन एज फैक्ट, है ना? थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन आर वेल नोन एज फैक्ट नेम, फैक्ट के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। पॉइंट ऑफ ओरिएंटेशन टू दी एग्जाम पॉइंट में भी बहुत ही मेन क्वेश्चन है ये वाला, कि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाने? फैक्ट क्वेश्चन के नाम से। ओके, देन क्या क्वेश्चन पूछते बार आपने इंक्लूड करना है, कौन सी मेथोलॉजी फॉलो करनी है? 5W प्लस 1H। तो आपको पता है 5W क्या होते हैं? व्हाट, व्हाई, हु, व्हेन, वेयर, हाउ। विच का यूज भी हो जाता है, बट विच जो वर्ड है WHICH, वो क्या करता है, थोड़ा मिसकंसेप्ट पैदा कर देता है। जब भी आप विच पूछते हो तो उसमें थोड़ा ऑप्शन आ जाता है। बच्चों को ऑप्शन नहीं देना है, बच्चों की जो थिंकिंग लानी है टू दी एक्यूरेट लानी है पॉइंट पे। इतनी बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, देन हम आगे चलते हैं। ओके, देखिए, ये है वो मेथोलॉजी, है ना? कहीं से भी आप शुरू कर सकते हो, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर। इनका जो सेंटर पॉइंट होता है हाउ, मतलब ये चीजें कैसे करनी है, ये है इनका केंद्र पॉइंट मेथोलॉजी का, 5W प्लस 1H का। ओके, क्लियर है बात? कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देख लिया है। देन नेसेसरी क्या है? देखिए, वाई का मतलब होता है नेसेसरी, इंपॉर्टेंस, मतलब क्यों देनी है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी, है ना? व्हाट में आ जाता है कि एक्सप्लेन। जैसे आप बोलते हो व्हाट इज लेसन प्लान, तो लेसन प्लान के बारे में एक्सप्लेन करोगे ना, डिफाइन करोगे ना उसके बारे में। वही बात है, हु, पर्पस क्या है उसका, इंट्रोड्यूस करना पड़ता है ना। अब देखिए, हु इज द फादर ऑफ लेसन प्लान? जॉन फेडरिक हर्बर्ट, राइट आंसर है। तो पर्पस क्या था? इंट्रोड्यूस करना पड़ा ना, हु, किसने दिया, है ना? देन व्हेन, मतलब कि स्पेसिफिसिटी क्या है उसकी, स्पेसिफिक पार्ट क्या है उसका, स्मार्ट क्या है, व्हेन में वही आएगा स्मार्ट, कि वो स्मार्ट होना चाहिए ना, स्मार्ट का आपको बता। वेयर, देखिए, एक्सटेंशन कहाँ पे देनी है, पर्पस क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वेयर टू टीच, कहाँ पे टीच करना है। अभी कोई प्रैक्टिकल को आप क्या खुले मैदान पे बता सकते हो? हाँ, बता सकते हो, लेकिन मान लीजिए वो कौन सा प्रैक्टिकल होना चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर का होना चाहिए। इन केस वो कोई रीडिंग लेने का प्रैक्टिकल होता, तो क्या आप खड़े धूप में इसको कर सकते हो? नहीं, यू हैव टू, आपको पता होना चाहिए वेयर टू टीच, है ना, वेयर टू टीच। ओके, और ये चीजें कैसे हो रही है, उसको क्या कहा जाता है, हाउ कहा जाता है। तो 5W मेथोलॉजी भी आज मैंने क्लियर कर दी। ओके, देन पर्पस आ जाते हैं, क्वेश्चन के पर्पस क्या है, तो नोट कर लीजिए। देखिए, ये जो पॉइंट अब मैं बताऊंगा शायद बुक्स में भी ना मिले आपको, बहुत ही मेहनत से मैंने PPT तैयार किया हुआ है ना? तो पॉइंट्स को गैदर करें। ओके, देखिए, पर्पस, उद्देश्य क्या होता है? अभी मैं आपसे पूछूं कि आपको उद्देश्य क्या है CITS करने का, बताएगा कोई? फटाफट राइट कीजिए अपना आंसर, क्या उद्देश्य है आपका? ओके, ट्राई कीजिए, यस। हाँ, इंस्ट्रक्टर बना, ओके, वेरी गुड। इंस्ट्रक्टर बनना है ना? तो क्यों बनना है टीचर? नॉलेज देना औरों को, इम्पार्ट करना स्किल को नॉलेज से, है ना? तो ऐसा ही कुछ पर्पज होता है क्वेश्चन का। क्या करते हैं जब आप क्वेश्चन आस्क करते हो, जब आप क्या करते हो, क्वेश्चन आस्क कर, देखिए, जहां भी आस्क का टर्म यूज हो रहा है वहां पे क्वेश्चन कैसा होता है, एटीट्यूड बेस्ड होगा, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए, स्किल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन मतलब स्किल ओरिएंटेड या नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है? की फॉर तो नॉलेज ही होता है। ओके, तो यही है क्वेश्चन का मतलब, आस्क जब करते हो एटीट्यूड, स्किल और नॉलेज के हिसाब से ही क्वेश्चन करना है। ओके, देखिए, क्वेश्चन का यूज क्यों करा जाता है? पहली लाइन है स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन द लेसन। अभी देखिए, क्वेश्चन का यूज क्यों करा जाता है लेसन प्लान में या टीचिंग में? स्टिमुलेट करना है, इंटरेस्ट को क्या करना है, जगाना है, किसके? लर्नर के। किसके लिए? टॉपिक के लिए, लेसन के लिए। ठीक है, बात क्लियर है? ओके, देन हेल्प टू मेंटेन अटेंशन एंड डिसिप्लिन। देखिए, क्लास में ज्यादा शोर शराबा हो रहा है,
एक क्वेश्चन ऐसा वहां पे पुट कर दीजिए कि सबकी बोलती बंद हो जाती है ना, अच्छे अच्छे भी चुप हो जाते हैं, जिनको उसका आंसर आता है वो भी पहले सोचते हैं ना। 1 मिनट के लिए आपको डिसिप्लिन मिलेगा, लेकिन डिसिप्लिन 100% मिलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या मेंटेन कर देते हैं, अटेंशन को, कि उनकी जो मेंटालिटी स्टेट में मान लो वो बाहर घूम रहे थे, है ना, उसमें ले आते हैं, आपको गैदर कर देते हैं, देन डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। क्लियर है बात? थोड़ा नेटवर्क का डिले हो रहा है क्योंकि टेक्निकल इशू बहुत है। देन हेल्प टू स्टिमुलेट थॉट प्रोवोकिंग, मतलब जब आप क्वेश्चन का यूज करते हो, क्वेश्चन को पुट कर देते हो, तो वो अपने थॉट्स को यूज करने लगते हैं, थॉट को प्रोवोक करने लगते हैं, बोलने की ट्राई करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, एनहांस हो जाता है। देखिए, बोलने का स्किल सबके पास होता है, सुनने का भी होता है, लेकिन उस स्किल को अपडेट भी तो करना है ना। ऐसा नहीं कि आप नॉलेजफुल बातें नहीं सुन रहे हो, फालतू का सुन रहे हो, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा ना। मतलब क्वेश्चन क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं किसके, आपके थॉट्स को, ताकि वो प्रोवोक होके बाहर आ पाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। देन एनेबल ट्रेनिंग टू रिकॉल द आंसर फ्रॉम हिज मेमोरी, है ना। देखिए, जब आप क्वेश्चन पूछते हो, ट्रेनी क्या करता है, उसका ट्राई करता है ना, आंसर देने के लिए ट्राई करता है ना। तो क्वेश्चन एक इसमें भी हेल्प करते हैं कि वो अपनी रिटेंशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकता है ना, रिकॉल कर सकता है जल्दी से। ओके, एनेबल ट्रेनी टू क्लियर डाउट। देखिए, क्वेश्चन जब पूछते हो, मान लो उनको कोई डाउट आ गया, तो वो भी फीडबैक में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर और मैम इसका मुझे बताइए, मुझे इसके बारे में पता नहीं लगा। तो उनका जो मिसअंडरस्टैंडिंग का जो कंसेप्ट है, जो चीज उन्होंने गलत अंडरस्टैंड करी, उनको भी वो सही कर सकते हैं। तो ये भी एक पर्पज है क्वेश्चन का। देखिए, इंस्ट्रक्टर क्या कर लेता है, क्वेश्चन पूछ के फाइंड कर लेता है क्या, अपनी इफेक्टिवनेस को। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर मुझे अपनी टीचिंग मापनी है, मुझे अपनी इफेक्टिवनेस मापनी, कि मेरा फीडबैक क्या आना चाहिए आपसे, तो मैं कैसे माप सकता हूँ, टेस्ट करके माप सकता हूँ। तो टेस्ट में तो बहुत मेथड है, वर्बली भी ले सकता हूँ, रिटर्न भी ले सकता हूँ, क्वेश्चन पूछ के भी कर सकता हूँ, है ना। तो क्या है, मतलब इंस्ट्रक्टर क्वेश्चन के थ्रू इफेक्टिवनेस भी जान सकता है किसकी, टीचिंग और लर्निंग की, जो आप कर रहे हो। देखिए, इट सर्व्स एज अ रिवीजन। जब क्वेश्चन पूछते हो तो पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है, पूरा उसका समरी देने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, रिवाइज हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन है। देखिए, ये वाला पॉइंट ध्यान रखिए, इट सर्व एज अ रिवीजन। तो क्वेश्चन आता है फाइनल में, देख लीजिए। ओके, देखिए, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं, अभी हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है, मेगा मैम, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग लेवल है मैम, अगर एक बार चीज को पकड़ लेते तो छोड़ती नहीं। इन अदर केस की बात करें, मैं खुद की बात करूं, मैं भी उतने जल्दी चीज नहीं पकड़। तो मेगा जी का जो वो है ना, इंडिविजुअल डिफरेंस समझने का जो लेवल है, बहुत ही हाई सुप्रीम लेवल का। क्यों? क्योंकि मैम का जो बैकग्राउंड है वो टीचिंग से रिलेटेड है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस का पता लग जाता है कि कौन कितने जल्दी चीजों को ग्रास्प कर रहा है, सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। किससे पता लगता है? क्वेश्चन से। ओके, क्लियर है इतनी सी बात? कमेंट हो कोई बात तो बता दीजिएगा, है ना। आगे चलते हैं। देखिए, और क्या करते हैं, क्वेश्चन थाउजेंड्स ऑफ पर्पज है क्वेश्चन का, ऐसा नहीं कि जो मैंने कंक्लूड करा वही है ना। आप खुद से बता। देखिए, जो अटेंशन होती है इंटेंटिव लर्नर की, उसको भी आप क्लियर कर सकते हो, बुला सकते हो क्लास में। कैसे इंटेंटिव? मतलब जो आप की जो पावर है सोचने की शक्ति, वो अगर वो लूज है तो आप उसको भी अटेंशन में ला सकते हो, है ना। वो भी आप किससे कर सकते हो? क्वेश्चन से। देन एबिलिटी क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है, ऑर्गेनाइज आइडिया को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के, अच्छे से मैनर में करने के लिए क्या हो जाता है, आपको डेवलप हो जाते हो आप, ठीक है। स्पीकली आप स्पीक कर सकते हो इफेक्टिवली, है ना। अभी मैं क्लासेस में इंग्लिश कम करता हूँ क्योंकि हिंदी वाले ही बेसिकली हैं, पीपीटी अगर इंग्लिश में और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो चीजें आराम से हो जाती। इन केस अगर पीपीटी भी इंग्लिश में हो और मैं इंग्लिश में ही बोलूं, तो कुछ एक लर्नर होंगे जिनके डिफरेंस लेवल होते हैं अंडरस्टैंडिंग के, वो समझेंगे। लेकिन जो हिंदी वाले होंगे उनके लिए समस्या हो जाएगी। तो जब क्वेश्चन पूछते हो तो उसमें क्या होता है कि आइडियाज क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज हो जाते हैं अच्छे से तरीके से, और जो आपका इफेक्टिवनेस है स्पीकिंग की या रिटन फॉर्म की, वो अच्छी हो जाती है। ओके, देखिए, फोकस कर देती है ट्रेनी के अटेंशन पे और मेजर पॉइंट पे, कि उसके जो मेजर पॉइंट थे वो क्या सीखने के लिए, उसके लिए उसको क्या कर देती है, फोकस करती है, रिमेंबर करवा देती है उन पॉइंट को, ठीक है, एनहांस करवा देती है। देन कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है किसके बीच में, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी के बीच में। देखिए, मेक द ट्रेनी यूज देयर प्रीवियस नॉलेज। देखिए, जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो अपने पुराने नॉलेज का, जो उन्होंने सीखा है आज तक, उसका भी वो यूज करने लगते हैं, टेस्ट करने लगते हैं। देखिए, क्वेश्चन का एक मेन पर्पज ये भी है। देखिए, ट्रेनी के बीच में अगर कॉन्फिडेंस बढ़ाना हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना हो और उनके स्किल को एनहांस करना हो, तो क्वेश्चन से ही हो जाता है, ठीक है। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्लासिफिकेशन क्या होती है क्वेश्चन की। तो देखिए, देयर आर मेनली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट कुछ और क्वेश्चन है लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो पहला है इंट्रोडक्टरी, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है डिसिप्लिनरी, चौथा है रिकैप्चुलेटिव। मतलब रिकैप्चुलेट मतलब दिमाग से कैप्चर कर रहे हो चीजों को। डिसिप्लिनमेंटरी मतलब डिसिप्लिन मेंटेन करेगा समथिंग कुछ। ओके, आई थिंक मेरा नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा लूज हो रहा है। ओके, देन डेवलपिंग क्वेश्चन मतलब कि आपकी ऑल राउंड डेवलपमेंट हो जाएगी। इंट्रोडक्टरी मतलब किसी की चीज के बारे में आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। ओके, तो अभी वन बाय वन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन को प्रिलिमिनरी क्वेश्चन भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आर वेल नोन एज प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, है ना, प्रिलिमिनरी क्वेश्चन। एक्चुअली टेक्निकल इशू आ रहा है, कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ पे पूछे जाते हैं, स्टेज में। कौन से स्टेज में पूछे जाते हैं? इंट्रोडक्शन की स्टेज में। ठीक है, जो आप इंट्रोड्यूस करते हो अपने लेसन प्लान को, ऑब्जेक्टिव में जब आप डेफिनेशन बोलते हो, वहां पे कौन से क्वेश्चन यूज करे जाते हैं? इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यूज करे जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर को अनाउंस करना होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट मैटर को अनाउंस करना हो तो कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चन। कौन से स्टेप में यूज होते हैं? देखिए, प्रेजेंटेशन के स्टेप में ये यूज होते हैं। क्लियर है ये बात? तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन यूज इन विच स्टेप? प्रेजेंटेशन स्टेप। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट के लिए। ठीक है, देखिए, दिस क्वेश्चन आर ऑफन मेंट फॉर, मतलब ये पूछे जाते हैं मेंट फॉर टेस्टिंग द प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए पूछे जाते हैं। देखिए, जब आप पॉइंट को एक्सप्लोर करते हो, क्या करते हो? पॉइंट को एक्सप्लोर करते हो कहाँ पे? प्रेजेंटेशन स्टेज में। तो थोड़ा पुराना डाटा भी तो उनको री अनाउंस करवाते हो ना, रिकॉल करते हो। क्यों? ताकि वो लिंक करके पढ़ पाए। ठीक है, चीजों को लिंक करना है और नया डाटा देना है और उनको नया सब्जेक्ट मैटर भी अनाउंस करना है। तो कहाँ पे यूज होते हैं क्वेश्चन? प्रेजेंटेशन स्टेप में। ओके, क्योंकि जब आप प्रिंसिपल बता रहे हो किसी चीज का, यूजेस बता रहे हो, है ना, टाइप्स बता रहे हो, तो उनको लिंक करके बताना पड़ता है ना, तो वहां पर ये क्वेश्चन यूज करे जाते हैं। देन डेवलपिंग क्वेश्चन। देखिए, डेवलपिंग क्वेश्चन क्या करते हैं? सारे क्वेश्चन क्या किससे डील करते हैं? सब्जेक्ट मैटर से डील करेंगे, है ना। पहली बात तो सब्जेक्ट मैटर से डील करते हैं। देन ये वाले क्वेश्चन को टीचिंग, डेवलपिंग क्वेश्चंस आर वेल नोन एज टीचिंग क्वेश्चन। डेवलपिंग क्वेश्चन आर वेल नोन एज टीचिंग क्वेश्चन। ठीक है, देन दीज आर द मोस्ट यूजफुल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन स्टेप में ही ये यूज करे जाते हैं। ठीक है, किसमें? लेसन के प्रेजेंटेशन स्टेज में ये यूज करे जाते हैं। इनके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। देखिए, पर्टिकुलर लाइन ऑफ थॉट के बारे में ये आपको पूरा बता देंगे कि आपका जो टॉपिक है वो किस थॉट के रिगार्डिंग है, उसी में ही चलाएंगे, उसमें ही डेवलप करेंगे आपके ब्रेन को, आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस। देन सिग्निफिकेंस क्या है फैक्ट की, फैक्ट का महत्व क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस पॉइंट पर फोकस करने के लिए आपको क्या करते हैं? एम्पावर्ड करते हैं। कौन से? डेवलपिंग क्वेश्चन या टीचिंग क्वेश्चन। देन थर्ड है मेंटेन सीक्वेंस एंड लिंक। देखिए, अगर आप सीक्वेंस को नहीं बोलना चाहते हो, लिंक को नहीं लूज करना चाहते हो, तो आपने कौन से क्वेश्चन यूज करने हैं वहां पे? डेवलपिंग क्वेश्चन। ओके, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। देन डिसिप्लिनरी। देखिए, डिसिप्लिन अगर क्लास का मेंटेन करना है तो डिसिप्लिनरी क्वेश्चन यूज करे जाते हैं। ओके, मतलब डिसिप्लिन क्या करना है आपने? मेंटेन करना है। ओके, देन आ गया है रिकैप्चुलेटरी, मतलब रिकैप्चुलाइज। ऐसे क्वेश्चन यूज करने हैं जिससे क्या होगा कि आप रिकैप्चुअल कर पाओ किसको? अपने नॉलेज को, अपने वर्ड को, अपनी इंफॉर्मेशन को। किसको रिकैप्चुलेट करना है आपने? जो आपने अभी तक जानकारी प्राप्त कर ली, चाहे मेरी क्लास से, चाहे अपने एनएसटीआई टीचर से, आपने क्या करना है? उनको रिकैप्चुलेट करके रखना है दिमाग में। क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट के लिए जरूरी है और हमारी टीचिंग ट्रेनिंग में भी जरूरी है। देखिए, दीज क्वेश्चन आर जर्नली पुट एट द एंड ऑफ द लेसन। कहाँ पे यूज करे जाते हैं? समरी पॉइंट में, एप्लीकेशन स्टेट में। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो ना लेसन प्लान में, है ना, एप्लीकेशन स्टेज में, वहां पर ये क्वेश्चन यूज करे जाते हैं। क्लियर है ये बात? ओके, लर्निंग आउटकम को चेक करने के लिए भी इस क्वेश्चन का यूज करा जाता है। ध्यान रखिएगा, लर्निंग आउटकम को अगर चेक करना हो तो रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चन का यूज किया जाता है। ओके, कोई हार्ड नहीं है। देखिए, इन एडिशनल टू, है ना, इनके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और हैं जो इन्हीं की सबको स्टार्ट करते हो। ठीक है, आप लेसन प्लान को स्टार्ट कर दो। अगर आपके पास में रिव्यू है तो आप रिव्यू दे सकते हो, अदरवाइज आप रिव्यू से पुराने क्वेश्चन भी पूछ सकते हो ना। तो रिव्यू क्वेश्चन भी होते हैं, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन भी होते हैं। जब आप प्रेजेंट करते हो किसी चीज को और क्वेश्चन पूछ लेते हो तो प्रेजेंटेशन क्वेश्चन आ गए। असाइनमेंट के बेस पे असाइनमेंट क्वेश्चन आ गए। टेस्ट जब लेते हो तो टेस्ट क्वेश्चन अलग होते हैं, है ना, वो रिटन फॉर्म में भी हो सकते हैं और
वर्बल फॉर्म में भी हो सकते हैं। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन हो गए, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ पे पूछे जाते हैं? मेनली प्रैक्टिकल में या डेमोन्स्ट्रेशन प्लान में क्वेश्चन यूज करे जाते हैं। कौन से? प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले। देन थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन को ही हमें सबसे ज्यादा यूज करना होता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने लर्नर की पावर को इंप्रूव करना है, उनकी जो शक्ति है सीखने की, डेवलपमेंट की जो इच्छा है, स्टिमुलेट करना उनको, है ना। किस क्वेश्चन के थ्रू होता है? थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन के थ्रू होता है। देन ड्रिल क्वेश्चन। ड्रिल क्वेश्चन मतलब जो आपने पढ़ा दिया है ना, उसमें से भी आपने रिवाइज करवाते रहना है। ऐसा नहीं कि आप अभी मान लो एक एग्जांपल 15th यूनिट टीच कर रहे हो, बट बच्चों को 5वीं यूनिट का ही पता नहीं, तो 5वीं यूनिट से भी कुछ क्वेश्चन उठाने हैं। उन्हीं क्वेश्चन को क्या कहा जाता है? प्रीवियस नॉलेज के बेस पे ड्रिल क्वेश्चन कहा जाता है। ओके, देखिए अब कुछ क्वेश्चन है जो कौन से स्टेप में पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस स्लाइड का। ओके, देखिए प्रिपरेशन स्टेप में मेनली इंट्रोडक्टरी और रिव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रिपरेशन स्टेज होता है, स्टेप होता है, उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और रिव्यू पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन प्रेजेंटेशन में डेवलपमेंट पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे बच्चों का क्या हो, डेवलपमेंट हो जाए। एप्लीकेशन में क्या होता है? रिकैप्चुलेट, जो आपके नॉलेज को क्या करें, रिकैप्चुअल, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछते हो ना एप्लीकेशन स्टेज में, 3-4 क्वेश्चन अपने जो टॉपिक टीच कर दिया उसके रिगार्डिंग पूछते हो ना, है ना। तो रिकैप्चुलाइज क्वेश्चन आप वहां पे पूछे जाते हैं। और रिविजनरी भी कहा जाता है, रिविजनरी क्वेश्चन जिनसे पूरा रिवीजन हो जाए, किसके? लर्नर के दिमाग में, है ना। किसके दिमाग में? लर्नर के दिमाग में, उनको चीजें याद आ जाए। ठीक है। देन टेस्ट स्टेप में बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको आप एक्वायर कर सकते हो, यूज कर सकते हो। टेस्ट क्वेश्चन भी होते हैं, एग्जामिनेशन क्वेश्चन होते हैं, असाइनमेंट क्वेश्चन होते हैं, है ना। देन ड्रिल क्वेश्चन आ गए, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आ गए रिटन फॉर्म में, जिनको कहा जाता है ना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन वगैरह वगैरह। कहाँ यूज करे जाते हैं? टेस्ट में। 2 पॉइंट को इनको नोट कर लीजिए, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रिपरेशन स्टेप में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट आंसर क्या है? इंट्रोडक्टरी और रिव्यू क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन में कौन से? डेवलपमेंट पॉइंट वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। क्लियर है बात? आई थिंक इतना समझ आ गया होगा, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए। देखिए क्वेश्चन, पहली बात तो क्वेश्चन की जो क्लैरिटी है वो सही होनी चाहिए। अब क्वेश्चन शुड बी स्मार्ट, बताया ना मैंने, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिसको आप माप नहीं सकते। कुछ मापांक होना चाहिए ना प्रश्न का, कि आप पूछ रहे हो तो उसका अंत वहीं हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप पूछ रहे हो फैराडे लॉ क्या है, तो इतना ही होना चाहिए। ऐसा मत पूछिए कि फैराडे ने ये किया वो किया, फिर जाके एंड में क्वेश्चन पूछे, वैसा नहीं है, डाइवर्ट नहीं। क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन की। क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, जो आपके ब्रेन को चैलेंज करे, आपके थॉट को चैलेंज करके बाहर निकाले। कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक भी होना चाहिए। देखिए डेफिनेटनेस में होना चाहिए कि एक डेफिनेट होना चाहिए क्वेश्चन, इनडेफिनेट नहीं होना चाहिए कि अभी आप पूछ रहे हो कि फैराडे का लॉ क्या है, थोड़ी देर बाद आप पूछ लो कि वह कौन सा लॉ है जो फैराडे ने दिया। नहीं, डेफिनेट वे में पूछिए। कैसे पूछिए? सिंप्लिसिटी मैनर में पूछिए। रेलिवेंसी क्या है क्वेश्चन की, है ना, वो क्या महत्व रखता है आपके टॉपिक से, वैसा क्वेश्चन पूछना है जो महत्वता रखता है आपके टॉपिक से। क्लियर है? देन लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए क्वेश्चन की, आपको पता है कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछना है, आपको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कैसे पूछने होते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज में? इजी लैंग्वेज में पूछने, हिंदी में पूछ लो, इंग्लिश में पूछ लो, पंजाबी में पूछ लो, हरियाणवी में पूछ लो, मलयालम में पूछ लो, कन्नड़ा में पूछ लो, है ना, तमिल में पूछ लो। लेकिन कैसी लैंग्वेज होनी चाहिए उनकी? बात यह है कि सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ज्यादा टर्मिनेट करते हुए पॉइंट की नहीं होनी चाहिए। देखिए डायरेक्टिविटी को, मतलब डायरेक्ट अप्रोच दे दो आंसर की, ऐसे क्वेश्चन पूछने, है ना, मिसगाइड नहीं करनी चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं, है ना, उनको आस्क करने की। डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन को ज्यादा आस्क करना चाहिए। डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चंस क्या होते हैं? कि जो रोटेशनल क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार लर्नर रिपीट करता है। जैसे लर्नर कैसे पूछता है क्लास में क्वेश्चन टीचर से? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन, सर व्हाट इज द यूज, मतलब वो व्हाट वर्ड यूज कर रहा है कि ये क्या है, उसको जानने की इच्छा। तो आपने डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन यूज करना। कैसे? डबल एंड ट्रिपल क्वेश्चन कैसे कर? रोटेशनल मतलब कि रोटेट करते हुए, मतलब कि अलग अलग लेवल के हिसाब से, उनके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन कर। देन क्वेश्चनिंग कैसी होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। क्वेश्चनिंग टेक्निक इज डैश टाइप प्रोसेस, तो कौन सा होगा राइट आंसर? कॉन्टिन्यूस। क्वेश्चनिंग टेक्निक इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ओके, देन क्वेश्चन आस्क्ड टू ब्राइट ट्रेनीज ओनली। देखिए जो बच्चे गैस कर सकते हैं उसका आंसर, जो उनका राइट आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन क्या करना है, हमेशा उनसे पूछना चाहिए। देखिए हर क्लास में कुछ लर्नर ऐसे होते हैं जो धीरे से सीखते हैं, धीरे से मतलब थोड़ा चीजों को धीरे से समझते हैं, मतलब थोड़ा लेट सीखते हैं।
है ना। तो आपने क्या करना, उनसे पहले क्वेश्चन नहीं पूछना है। क्यों? अगर आप उनसे ही पूछ लेते हो तो पहली बात तो घबरा जाएंगे, देन दूसरी बात क्या है, को अपने थॉट्स को नहीं एक्सप्रेस करो। तो आपने जो क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन आस्क टू ब्राइट ट्रेनीज ओनली, जिनको पूरा कॉन्फिडेंस हो चेहरे पे, जिनको आपको कॉन्फिडेंस, उनसे पूछिए। उनसे क्या होगा, जब वो अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर देंगे तो दूसरा बच्चा भी उनके थॉट को क्या करेगा, अडेप्ट करेगा और अपने नॉलेज को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा। और नॉलेज को इंप्रूव करना ही क्या काम है, टीचर का काम है। टीचर का एक ही ड्यूटी है कि बच्चे के नॉलेज को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको स्किल एक्वायर करवाया जाए, राइट। क्वेश्चन यस और नो वाले क्वेश्चन तो पूछने नहीं है ना। आस्किंग यस और नो क्वेश्चन वाइल टीचिंग, है ना। आप आपने आस्किंग नहीं करनी है कौन से क्वेश्चन की, यस और नो की। अगर कर रहे हो तो आपने कैसे क्वेश्चन पूछना है क्लास में, यस तो कैसे है, अगर हाँ इसका आंसर हाँ में है तो वो कैसे है, अगर नहीं में है तो कैसे नहीं होगा, है ना। तो वैसे क्वेश्चन यूज करने हैं। देखिए, फिर क्वेश्चनिंग की कुछ टेक्निक है। ऐसा थोड़े होता है कि क्वेश्चन ऐसे आपने पुट किया और हो गया, नहीं। 6 स्टेप है क्वेश्चन के। क्वेश्चनिंग टेक्निक की क्या मतलब, क्वेश्चन पूछने की विधि क्या है, 6 चरण में है। तो क्या है पहला चरण, देखिए पहली बात तो ये नोट करिए, द आर्ट ऑफ क्लासरूम इज क्वेश्चनिंग। क्लास का जो बताया था, दूसरा क्या बताया था, ओके, क्वेश्चनिंग बताया था। देन पहला स्टेप क्या, नोट कर लीजिए, पहला स्टेप होता है आस्क, ओके। पहला होता है आस्क, देन होता है पॉज, देन होता है कॉल, देन होता है करेक्ट आंसर की फाइंडनेस, है ना। फिर पांचवा होता है आपने रिपीट करना है ना, रिपीट योर वर्ड। देन सिक्स्थ होता है कि डिस्कस करना है और अप्रिशिएशन करनी। पहला क्या होता है, आस्क। दूसरा क्या होता है, दूसरा स्टेप क्या होता है करेक्ट आंसर की फीडबैक और अप्रिशिएशन और डिस्कसनेस होती है। तो पहले स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन पूछने की पहली टेक्निक क्या है, क्वेश्चन को अनाउंस कर दो। कहां पे थ्रो कर दो क्वेश्चन को, पूरे क्लासरूम में। देन 1-2 सेकंड का वेट कीजिए, बच्चों को क्वेश्चन समझने का आंसर आंसर देने के लिए और क्वेश्चन समझने के लिए कुछ टाइम दीजिए, 3-4 सेकंड। आई कांटेक्ट कीजिए उनसे क्वेश्चन पूछने के बाद में। दूसरे पे क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपने उनको टाइम देना है ना, करेक्ट आंसर खोजने के लिए टाइम देना है ना, पॉज रहना है थोड़ी देर के लिए। देन तीसरे में कॉल अ ट्रेनी बाय नेम, किसी ट्रेनी को उठाइए, कॉल कीजिए उसके उसके नाम से। वो फिर क्या करेगा, चौथे स्टेप में वो आंसर देगा। आप उसको एक्सेप्ट करो, उसको पास करो या फेल करो। कैसे पास करना है, अगर उसने राइट आंसर दिया तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, वेरी गुड बोलिए। अगर वो थोड़ा गलत बोला, 50 सही बोला 50% और 50% गलत बोला, तो ऐसा नहीं कि आप उसको बोलिए कि बैठ चाहिए, उसको बोलिए आपने कुछ हद तक सही आंसर दिया, अभी हम और फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, दूसरे ट्रेनी से राइट आंसर लेने की ट्राई करना है। दूसरा बच्चा अगर राइट आंसर दे देता है तो आपने दोनों को क्या करना है, बिठा देना है। अभी तक कौन से स्टेप में थे आप, चौथे स्टेप में थे, ओके। देन अगर आंसर सही आ गया, मान लीजिए पहले स्टूडेंट से आपने पूछा 50% करेक्ट आंसर था, 50% नहीं था। देन आपने दूसरे बच्चे से आस्क किया और दैट टाइम आंसर सही आ गया, दोनों को अप्रिशिएट कीजिए, दोनों ने ही अपने थॉट्स रखे, बैठा दीजिए दोनों को। फिर आप पांचवी स्टेज में आ जाते हो। पांचवी स्टेज क्या है, रिपीट की, रिपीट कर देना है क्या, आंसर। क्योंकि कुछ बच्चे जो आंसर देते हैं उनकी आवाज बहुत ही लो होती है, बहुत ही डर के आंसर देते हैं, राइट ही आंसर क्यों ना दे। तो सभी बच्चों को तो जरूरी नहीं है कि सुनाई आए, तो आपने क्या करना है, रिपीट करना है क्या, राइट आंसर, ओके। देन डिस्कस कर देना है राइट आंसर कैसे आया, उसके बारे में अप्रिशिएशन देनी कि बहुत ही अच्छा करा। तो ठीक है, क्या स्टेप होते हैं क्वेश्चन टेक्निक के, पहला आस्क होता है, दूसरा पॉज होता है, तीसरा कॉल होता है, चौथा लिसन होता है, चौथा क्या होता है, लिसन होता है, पांचवा रिपीट होता है, छठा क्या होता है, डिस्कस होता है, ओके, है ना। एक बार दोबारा पेज, पॉज द क्वेश्चन, पॉज कर लीजिए कुछ टाइम के लिए। देन थर्ड इज कॉल बाय नेम, कॉल होता है थर्ड स्टेज। चौथा होता है लिसन, लिसन कीजिए रिस्पॉन्स क्या दे रहा है बच्चा, है ना। चौथा क्या हुआ, लिसन होता है। पांचवा होता है रिपीट कर दीजिए, आंसर क्या है राइट, उसको क्या करना है, रिपीट करना है, अनाउंस कर देना पूरे क्लास में राइट आंसर को। देन सिक्स क्या होता है, डिस्कस, ओके। कर देंगे, क्लियर है बात।
कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और जूम सेशन पे हम कंक्लूड कर लेंगे डाउट सेशन। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, जिसको भी थोड़ा डिले हुआ वो क्लास को रीवॉच कर लेना, ठीक है। कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। यस, विल सी। ओके, आई होप आपके पास कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे, है ना। क्योंकि मैं अगर मोटिवेट रहूंगा तो अच्छी ही जानकारी आपको दे पाऊंगा। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। ओके, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग दिस सेशन। थैंक यू।